नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मेरे पास प्रभु की ओर से एक और संदेश है। यह संदेश एक अवधि में मिला है। हमने कई बार बैठकर इन बातों पर चर्चा की है और ऐसा लगा जैसे यह बातचीत स्वाभाविक रूप से बनती चली गई, जो कि एक तरह से काफी गंभीर है, लेकिन लगता है कि यह इस समय दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यही वह बात है जिसके बारे में प्रभु बात करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि मैं सीधे मुद्दे पर आ जाता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा मुझे इसे सही ढंग से कहने की अनुमति दे, जैसा कि मैंने इसे प्रभु के द्वारा लिखा है, और कि प्रभु इसका उपयोग करें लोगों की सेवा करने के लिए, उन्हें उसकी ओर वापस लाने के लिए। और अंत में मैं उस बारे में बात करूंगा जो अभी पढ़ा गया और जो प्रभु कह रहे थे। हाँ, और हम इसके बारे में बाद में भी शायद किसी चैट में बात कर सकते हैं। शायद मैं आज बाद में एक लाइव करूं। बस उस पर ध्यान बनाए रखें। अगर ऐसा हुआ तो मैं शायद कम्युनिटी पोस्ट्स में एक नोट डाल दूंगा। तो मैं अब सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं एक दिन प्रभु के साथ बैठा और मैंने उनसे पूछा, तो आप जानते हैं, मुझे पता है कि आप बात करना चाहते हैं, तो आप अपने लोगों से क्या कहना चाहते हैं? आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? और उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं अपने वफादार सेवकों पर कितना गर्व महसूस करता हूं। मैंने तुम्हारे दिलों में छुपे खजाने देखे हैं और इससे मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। मैं तुम्हारी मेरी सेवा में समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मेरे प्रिय पुत्र और पुत्रियां हो और मैं तुम्हारी मेरी आराधना का सम्मान करता हूँ। मैं तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दुख दोनों जानता हूँ और मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हंसता हूँ और तुम्हारे साथ रोता भी हूँ। तो जब उन्होंने ये कहा, मैं कुछ अजीब सी स्थिति में था जहां मुझे पता है कि मुझे प्रभु से कुछ और बातों के बारे में बात करनी है। तो मैंने बस ये बात उठा दी। मैंने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्रेरणा खो दी है। मुझे लगता है कि शत्रु मुझे यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपसे नहीं सुन रहा हूं। ये हर तरह से मुझ पर हावी हो जाता है। और मैं उन लोगों की कृतज्ञता और उनके मंत्रालय में योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं और मैं आप सभी से प्यार करता हूं, तो इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं बस महसूस कर रहा हूं, पता नहीं, शायद सबसे सही शब्द होगा अलग थलग। और तब प्रभु ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहां हूं। मुझे पता है कि क्या तुम्हें सताता है और कितनों को, और इसलिए मेरी दया तुम्हें घेरे हुए है। मुझे तुम्हारे जीवन पर शत्रु की योजनाओं का पता है। मेरे छोटे डेविड, तुम लगातार अपने गोलियतों से लड़ते रहते हो। और मैं और तुम्हारे जीवन में, और मैं तुम पर बहुत गर्व करता हूं। ये आप सभी के लिए है, मेरे बच्चों, मेरे छोटे मेमनों, मेरी जिंदगी के प्यार। मेरी दया की कोई सीमा नहीं है, खासकर जब तुम अपनी नजरों में खुद को इतना छोटा बना लेते हो। लेकिन मेरी नजरों में तुम हो माफ करना, इंसानों की नजरों में। तो मुझे ये फिर से पढ़ने दो। मैं उस पिछले पैराग्राफ से फिर शुरू करूंगा। मेरी दया की कोई सीमा नहीं है, खासकर जब तुम खुद को इंसानों की नजरों में इतना छोटा बना लेते हो। लेकिन मेरी नजरों में तुम शक्तिशाली योद्धा हो, अडिग और साहसी। तो मैंने अपने दिल की बात कह दी। मैंने कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि मैं अब पहले जैसा वफादार नहीं रहा। और प्रभु ने उत्तर दिया, नहीं माइक, ऐसा नहीं है। और मैंने कहा, प्रभु, मैंने अपना समय तुच्छ चीजों और कार्यों में बर्बाद किया है। मैंने कहा, आप जानते हैं मैं कैसा हूं। और उन्होंने कहा, और तुमने उन बातों के लिए पश्चाताप किया है मेरे बेटे। हाँ, तुम सच में भटक जाते हो, खासकर जब दुश्मन का हमला पूरी तरह चालू होता है। क्या तुम्हें लगता है कि शायद यह कुछ ऐसा है जिसे मैं समय समय पर होने देता हूं? ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने सोचा, मैंने कहा, प्रभु, आप मुझे भटकने क्यों देते हैं? और उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, माइकल मेरे कबूतर, क्योंकि मुझे देखना है कि मेरी शिक्षाएं तुम्हारे जीवन में फलदायी हुई हैं या नहीं। मेरी दुल्हन, मुझे अपने आप को तुम्हारे भीतर देखना है, ठीक वैसे ही जैसे पिता ने मुझे 40 दिन और रात के लिए जंगल में भेजा था। उन्हें मेरा दिल देखना था, खासकर कठिनाई के समय में। मेरे प्रिय, मैं मनुष्य के चरित्र का मूल्यांकन कठिन समय में करता हूं, अच्छे समय में नहीं।
और यहाँ उन्होंने मुझे एक शास्त्र पढ़ने के लिए दिया, लूका 6, लूका अध्याय 6 आयतें 32 से 36। फिर प्रभु ने कहा, तुम ये देख रहे हो है ना माइकल? और मैंने कहा, हाँ प्रभु, मैं सच में ये देख पा रहा हूँ। ये समझ में आता है क्योंकि आपने हमेशा कहा है कि कभी-कभी परीक्षा का उद्देश्य उसके परिणाम से ज्यादा ये होता है कि आप उस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यही मायने रखता है। और मैंने सोचा, मैं ये कैसे नहीं देख सकता? मुझे कैसे पता नहीं चला कि ये होने वाला है? और प्रभु ने तुरंत उत्तर दिया। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं इजाजत नहीं देता। जानते हो क्यों? तभी मुझे लगा, हाँ, ये मुझे विनम्र रखने के लिए है। आप हर बार मुझे विनम्र बनाए रखने के लिए ये सब करते हैं। प्रभु ने कहना शुरू किया। उन्होंने कहा, यही बात है, मेरे हृदय की प्रसन्नता। तुम मुझे और मेरे हृदय को भली भांति जानते हो मेरे पुत्र, जैसे तुम में से कई लोग जानते हैं, क्योंकि तुमने मेरे मार्ग, मेरे विचार और मेरा हृदय समझना शुरू कर दिया है। इसी कारण मैं तुम्हें भी रैप्चर में ले जाऊंगा। तुमने मेरे मार्गों को अपनी प्राथमिकता बना लिया है, और वह हम सभी से यहाँ बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा, यीशु, मैंने कहा, ये सब अचानक ही आ गया। मुझे सच में यकीन नहीं था कि ये कहाँ से आया, लेकिन अचानक ही मैं इसके बारे में सोचने लगा। और मैंने कहा, प्रभु, मैंने कहा, बहुत से लोग हैं जो सोच रहे हैं, और वे लगातार रैप्चर के बारे में बात करते रहते हैं। इस अर्थ में कि आप जानते हैं, कुछ लोग प्री ट्रिब हैं, कुछ लोग मिड ट्रिब हैं, और कुछ लोग पोस्ट ट्रिब रैप्चर में विश्वास करते हैं। मैं सोच रहा था, ये सब क्या है? ये इतनी बड़ी बात क्यों है? और उन्होंने कहा घमंड ही है जो चल रहा है। तो मैंने कहा, प्रभु, आप घमंड से क्या मतलब है? उन्होंने कहा, क्योंकि इंसान की सही होने की जरूरत प्रेम पूर्ण होने की इच्छा से भी ऊपर है। तो मैं इसे फिर से कहूंगा, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा तो मैं चौंक गया था, जैसे वाह। तो उन्होंने कहा, इंसान की सही होने की जरूरत उनके प्रेम पूर्ण होने की इच्छा से भी ऊपर है। दूसरे शब्दों में, अगर तुम पहले मुझसे प्रेम करते तो तुम्हारी सही या ठीक होने की जरूरत सबसे आखिरी होती। इसलिए जो पुरुष मेरे नाम से खुद को पुकारते हैं, उन्हें ऐसे सिद्धांतों को नहीं पकड़ना चाहिए जो मेरे शरीर को विभाजित करते हैं और मेरे लोगों का अपमान करते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे मेरे द्वारा पहचाने नहीं जाते। तो मैंने कहा, प्रभु, क्या आप कह रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह प्री है, मिड है या पोस्ट? और उन्होंने कहा, नहीं, मैं बस यह कह रहा हूं कि इसके लिए लड़ना और विभाजन करना उचित नहीं है। जब ध्यान केंद्रित करने के लिए और भी कई चीजें हैं, जैसे कि भाईचारा प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब उन्होंने ये कहा, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आप जानते हैं, मसीह के शरीर के बहुत से लोग ये भी नहीं पहचानते कि जब शत्रु उन पर आ रहा है। और इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि यह भी एक ऐसा विषय बन जाता है जिस पर अक्सर लड़ाई हो, आपसी मतभेद और विभाजन होने लगे, और उन बेमतलब की फिजूल बातों पर चर्चाएं हों जिनका वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता है। मेरा मतलब है, इनमें से कुछ चीजों का अपना उद्देश्य और महत्व है, लेकिन इतना नहीं कि वे वास्तव में पूरी तरह से, और यहाँ प्रभु जो कहते हैं, जैसे कि कारण बनाना, विभाजन करना और उपहास करना, लोगों के बीच में, वह बिल्कुल सही हैं। ये चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी भाईचारे की प्रेम, अपने पड़ोसी की देखभाल करना और अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान केंद्रित करना, जो किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। तो लीजिए, मैं एक बार फिर से वापस आ गया हूं। मैंने कहा, प्रभु कहते हैं ठीक है। तो मैंने कहा, आपने मुझे कई बार दिखाया है कि दो क्लेश हैं, लेकिन उनमें से एक महान क्लेश है। और वे कहते हैं, सही है माइकल, मैं देख रहा हूं कि तुम इसमें गहराई से जाना चाहते हो, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। रैप्चर से पहले बहुत उथल पुथल और दुख का समय आएगा। युद्ध, महामारी, अकाल, प्राकृतिक आपदाएं होंगी, और एक प्रकार का पुनरुत्थान भी होगा, लेकिन वह महान पुनरुत्थान नहीं होगा, वो रैप्चर के बाद होगा। मैंने कहा, ठीक है, हाँ हाँ, मुझे याद है आपने ऐसा कहा था। रैप्चर के बाद इस पुनरुत्थान के बारे में बात करते हुए, यह बहुत बड़ा होने वाला है। और प्रभु ने तुरंत जवाब दिया और कहा, हाँ, यह उस पैमाने पर होगा जो पृथ्वी के इतिहास में कभी नहीं देखा गया।
तो एक साइड नोट के तौर पर मैंने प्रभु से पूछा, तो एक साइड नोट के तौर पर क्या 144 का इस पुनरुत्थान में कोई हिस्सा है? और प्रभु ने जवाब दिया और कहा, बिल्कुल, वे इसमें नेता होंगे। यह उनकी हिम्मत और ताकत होगी जो मेरे लोगों को उठाएगी, ताकि वे अंततः अपना पूरा जीवन मुझे समर्पित कर दें। दुनिया भर में लाखों लोग अचानक अपना दिल और आत्मा मुझे समर्पित कर देंगे और पीछे नहीं हटेंगे। वे 144 मेरे दो गवाह उन्हें एक तरह से प्रतिज्ञात भूमि की ओर ले जाएंगे और नए विश्व सरकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होंगे। दुनिया उनसे नफरत करेगी, लेकिन वे दृढ़ता से खड़े रहेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे दोबारा पूछा, मैंने उनसे यह बात कही कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तो हाँ, मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा, मुझे पता है कि आपने इसके बारे में पहले भी बात की है, लेकिन यह पुनरुत्थान कब होगा? जैसे रैप्चर के बाद कब, क्या महान पुनरुत्थान होगा? और प्रभु ने फिर से बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, यह होगा जब पूरी दुनिया मुझे बादलों में आते हुए देखेगी। मेरी दुल्हन को लेने के लिए मेरा आगमन ऐतिहासिक होगा, ऐसा दृश्य जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखा। मेरे छोटे छोटे हीरे प्रकाश की चमक की तरह स्वर्ग की ओर उठाए जाएंगे। यह प्रकाश का एक ऐसा तमाशा होगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी, यहां तक कि अंधे भी इसे देखेंगे। और क्या मैंने नहीं कहा था कि हर आंख मुझे देखेगी? कई लोगों के दिल मोम की तरह पिघल जाएंगे। फिर पछतावे की एक जबरदस्त भावना घर कर जाएगी और निराशा उन्हें घेर लेगी। उसी क्षण वे समझ जाएंगे कि वे इसे चूक गए। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा इरादा तुम्हें छोड़ने का नहीं था। मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी थी। मैंने तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, और जब तुम मुझसे दूर हो गए तो मैं रोया। तुम्हारा दीपक अब उज्जवल नहीं जल रहा था। मेरे प्रिय के साथ क्या हुआ? मैं तुम्हारा पहला प्रेम क्यों नहीं था? मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, तुम्हें हर मौका दिया, लेकिन तुम्हारा दिल कठोर हो गया था और मैंने तुम्हारे भीतर खुद को नहीं देखा। मेरे छोटे मेमनों, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें उस आदमी की कहानी याद है जिसके दो बेटे थे? तो ठीक है। तो यहाँ वह जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वह उस आदमी की दृष्टांत है जिसके दो बेटे थे जिन्हें उसने खेत में भेजा था। और वह मत्ती अध्याय 21 आयत 28 से है 32। कभी भी देर नहीं होती जब तक कि सच में देर न हो जाए। आज मेरी वाणी का पालन करने का एक नया दिन है। तो मैं उस अध्याय को फिर से पढ़ने जा रहा हूं क्योंकि मैंने खुद को शास्त्र के साथ बीच में रोक दिया था। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। उसने कहा, मेरे छोटे मेमनों, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें उस आदमी की कहानी याद है जिसके दो बेटे थे? कभी भी देर नहीं होती जब तक कि सच में देर ना हो जाए। और आज मेरी वाणी का पालन करने का एक नया दिन है। तो मैंने कहा, प्रभु, 144 के बारे में क्या? वे क्या कर रहे होंगे? जैसे आप क्या देख सकते हैं? कोई क्या देख पाएगा? मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि कोई जो पीछे छूट गया है वह 144 में से उन्हें कैसे पहचान पाएगा? जैसे वे कैसे जानेंगे? तो उसने शुरू किया, वह कहता है, वे एक उज्जवल चमकती हुई रोशनी होंगे। भ्रम और अंधकार से भरी दुनिया में वे महान जागृति का नेतृत्व करेंगे। इन लोगों को मैं स्वयं शिष्य बनाऊंगा और प्रशिक्षित करूंगा। उन्हें उस दिन उठा लिया जाएगा, लेकिन उसी घड़ी अवश्य ही लौटा दिया जाएगा। मेरा सामर्थ्य और प्रेम उनके साथ होगा और वे वही सब करेंगे जो मैंने उन्हें करने की आज्ञा दी है। वे अंधकार के बीच से गुजरेंगे और शत्रु उन्हें पहचान नहीं पाएगा। मेरे दो गवाहों की शक्ति उनमें समाहित होगी और उनके पास वर्षा रोकने तथा पृथ्वी पर अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी विपत्ति और महामारी को लाने की शक्ति होगी। इस समय मेरे पास आत्माओं को लाना उनकी प्राथमिकता होगी। उनका मिशन उन्हें राजाओं के सामने ले जाएगा, बंदियों को मुक्त करेगा और मेरे छोटे कबूतरों को शत्रु अर्थात मसीह विरोधी के हाथ से छीन लाएगा।
वे मेरी सत्ता और मेरे नाम का उपयोग करके बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, सताए गए लोगों को मुक्त करेंगे, अपनी इच्छा से चमत्कार करेंगे और उन लोगों की रक्षा करेंगे जिन्होंने अपना जीवन मुझे समर्पित किया है। इसी समय में सत्य और न्याय के रक्षक वे एक समय, दो समय और आधे समय यानी 42 महीनों तक रहेंगे। क्या वे यह सब करेंगे? चिन्ह और अद्भुत कार्य। मेरी अंत समय की सेना। प्रभु, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या वे 144 में से हैं। आप उन्हें इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रभु ने आरंभ किया। उन्होंने कहा, माइकल उन्हें बताओ। मैंने उनके जीवन के बारे में समझ उनके दिलों में रख दी है। उनकी युवावस्था से ही खोए हुओं को बचाने की लालसा। तुमने इस भयानक समय में लोगों को बचाने के सपने देखे हैं और तुमने मेरे लिए और परमेश्वर के लिए यह सुंदर कार्य करके मुझसे अपने प्रेम को दिखाना चाहा है। तुम में से कुछ ने तो मुझसे यहां तक कहा है कि मुझे तुम्हें रैप्चर में न ले जाऊं ताकि तुम यहां रहकर इन लोगों की देखभाल कर सको। तो वह जो कह रहे हैं वह ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 144 का हिस्सा नहीं हैं, जिन्होंने विशेष रूप से प्रभु से अनुरोध किया है कि उन्हें इसमें पीछे छोड़ दिया जाए इन समयों में। मुझे नहीं पता वह कौन है। ओह, कौन ऐसा चाहेगा, कौन ऐसा करेगा, लेकिन आप जो भी हैं ये जान लें। शायद यही तुम्हारा संकेत है। अगर तुम जिज्ञासु हो तो तुमने देखा है 144, 414 और 441 के संकेत। अपने जीवन में कई बार आपके भीतर यह प्रबल जिम्मेदारी का भाव रहा है कि आपको पीछे रहकर निर्दोष लोगों की रक्षा करनी है। मैं आपको आपके उद्देश्य को कई तरीकों से दिखा रहा हूं जिसमें यह चैनल भी शामिल है। तो मैं पूछता हूं, प्रभु, क्या शत्रु इस दौरान प्रतिकार करता है इस समय, या क्या वह उन्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देता है? वह कहते हैं, नहीं माइकल, रैप्चर के बाद शत्रु बहुत जल्दी नया विश्व सरकार बनाएगा और वे तुरंत नियंत्रण करना चाहेंगे। रैप्चर इतनी बड़ी विवाद की स्थिति पैदा करेगा कि शैतान अपने विरोधी मसीह को सत्ता में ले आएगा तुरंत ही, और वे इसका उपयोग करेंगे ईसाई धर्म को बदनाम करने और दुनिया की सभी समस्याओं के लिए उन्हें दोषी ठहराने के लिए एलियन कथा बनाई गई है। तो मैं यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहता हूँ। मूल रूप से वह यहाँ कह रहे हैं कि इस समय दुश्मन वास्तव में 144 के खिलाफ नहीं उठेगा। हालांकि जैसा कि प्रभु ने मुझे दिखाया था और जैसा कि वह यहाँ कह रहे हैं, इस समय के दौरान ईसाइयों पर भी अत्याचार किया जाएगा और 144 उन्हें सुरक्षा देंगे, क्योंकि यह समय पहले जैसा कभी नहीं होगा। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ प्रभु ने जो कहा उसे पढ़ना जारी रखूंगा, लेकिन मुझे इसमें कुछ और भी जोड़ना है। तो याद रखिए, इस समय दुनिया एक बहुत ही अलग जगह है। रैप्चर की तैयारी है पृथ्वी के लिए विनाशकारी। युद्ध, महामारी, आर्थिक पतन, धूमकेतु और भूकंप, ये सब कुछ बहुत ही कम समय में होगा, जिसने शैतान को प्रवेश का मौका दिया है। ईसाई सार्वजनिक दुश्मन नंबर 1 बन जाएंगे। लोग घबरा जाएंगे और व्यवस्था तथा सुरक्षा चाहेंगे, और मसीह विरोधी उन्हें यह सब और उससे भी अधिक अनंत जीवन का प्रस्ताव देगा। इतना कहना ही काफी है कि जो लोग बेहतर जानते हैं वे इस प्रस्ताव को ठुकरा देंगे, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से मनुष्य के पुत्र के आगमन को देखा है और उनके दिलों में गहरी अनुभूति हुई है, और अब कोई भी उन्हें इसके विपरीत नहीं समझा सकता। उनकी आंखें और दिल दुख से भर गई हैं और उनकी आंखों से आंसू नदियों की तरह बहेंगे, और फिर परिवर्तन होगा। करोड़ों लोग एक ही स्वर में पुकारेंगे, यीशु मुझे क्षमा करो, और उसी क्षण मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा और वे मेरी आत्मा में परिवर्तित हो जाएंगे, फिर से जन्म लेंगे, मुझसे एकाकार हो जाएंगे। सारा स्वर्ग जोर से जयकार करेगा और आनंदित होगा। और फिर वह कुछ क्षण के लिए रुके और बोले, लेकिन उनकी मदद कौन करेगा? इन लोगों की मदद कौन करने वाला है? क्योंकि वे सभी पूछेंगे, अब क्या? अब जब हमें पता चल गया है कि यह प्रभु थे, अब जब हमने अपना पूरा दिल उन्हें दे दिया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब प्रभु मूल रूप से कह रहे थे, मेरी अंत समय की सेना परछाइयों से बाहर आएगी और ऐसा लगेगा जैसे वे कहीं से भी आ गए हों। यहाँ तक कि सबसे धार्मिक नेता भी चकित रह जाएंगे और समझ जाएंगे कि वे गलत थे। और कुछ समय बाद मैं शत्रु को 144 पर विजय पाने दूंगा और मैं उन्हें अपने पास ले जाऊंगा।
तो यहाँ उनका मतलब है कि 144 के पास 3 साल 6 महीने होंगे, जिसमें वे जितने अधिक से अधिक ईसाइयों या ईसाई बनना चाहने वालों को इकट्ठा कर सकें करेंगे। कोशिश करें और उन्हें सुरक्षित रखें। उन्हें यह सिखाएं कि वे पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें, क्योंकि यही वह चीज है जो उन्हें अगले 3 साल 6 महीने तक आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो तो और उसी क्षण दुनिया को मसीह विरोधी की योजना के अधीन कर दिया जाएगा और दुनिया को उससे बाहर कर दिया जाएगा। दुनिया पर दानवों का कब्जा हो जाएगा और वे पृथ्वी पर अपनी मर्जी चलाएंगे। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरा मतलब है, जो कुछ भी होने वाला है वह पहले से ही काफी बुरा लगता है, लेकिन हाँ, आप उस समय के लिए वहां नहीं रहना चाहेंगे। तो प्रभु ने आगे कहा, उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, यदि तुम अपना जीवन मुझे समर्पित करोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। मैं फिर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा, भले ही तुम्हारी स्थिति निराशाजनक क्यों न लगे। कबूतरों की तरह निष्कलंक और सांपों की तरह बुद्धिमान बनो। मुझ पर पूरी तरह भरोसा करो और मैं तुम्हें इस समय के दौरान मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हारी आशा हूं। मेरे प्यारे मेमनो, मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूं ताकि तुम तैयार रहो। कोई भी मेरे सामने खड़ा होकर यह नहीं कह सकेगा कि मुझे पता नहीं था। इसीलिए मैं तुम्हें अब यहाँ अपने सेवक माइकल के पास बुला रहा हूँ, देने के लिए, मुझे एक मौका देने के लिए। तुम्हारे पास सब कुछ पाने के लिए है और खोने के लिए कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें प्रेम करना चाहता हूँ। क्या यह सच में इतना बुरा है? क्या यह मांगना बहुत ज्यादा है या तुम्हारे लिए सहना बहुत कठिन है? सच में? हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज सुन सकता हूँ। मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो। क्या वह सच में मुझसे बात कर रहा है? हाँ मेरे प्रिय, मैं ही हूँ। क्या वह सच में मुझे चाहता है? मैंने इतनी भयानक बातें की हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है तुमने क्या किया है, और फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे प्रेम में कोई शर्तें हैं? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मेरे प्रेम में तुम्हारे लिए कोई शर्तें नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए मुझे प्रेम करने की कुछ शर्तें हैं। और वे क्या हैं? मेरे साथ और अपने साथ ईमानदार रहो। मुझे बताओ वे क्या हैं। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। या फिर तुम्हें डर है कि मैं उन शर्तों को पूरा कर दूंगा? बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा। असल में मैंने अब तक इतना कुछ कर दिया है कि तुम्हें हैरानी होगी। तो मेरी पेशकश स्वीकार करो। मैं तुम्हें अपने साथ अनंत जीवन का प्रस्ताव देता हूं, जो मेरे प्रेम और मित्रता से भरा होगा, जहां मैं तुम्हारे हर आंसू को पोंछ दूंगा और उन्हें संजो कर रखूंगा, ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मैंने उनके साथ क्या किया। मैं यहाँ एक पल के लिए रुकता हूँ। तो यहाँ वो किस बारे में बात कर रहे हैं? वे आंसू जो तुमने वर्षों में बहाए हैं। सिर्फ शारीरिक आंसू ही नहीं, बल्कि जब तुम शोक में होते हो तो आत्मा में भी आंसू बहते हैं। और प्रभु ने मुझे दिखाया कि वह उन सभी को संजो कर रखते हैं। हर एक छोटी बूंद, ऐसी हर चीज को वह इकट्ठा करता है और उसका ध्यान रखता है, और फिर वह उसका उपयोग करता है। वह इसका उपयोग तुम्हारे जीवन में अन्य चीजों के लिए प्रेरणा के रूप में करता है। और जब तुम देखोगे कि क्या हुआ, तो तुम आनंद से भर जाओगे कि वे कि तुम्हारी उस छोटी सी भेंट ने किसी परिवार के सदस्य या किसी और के लिए क्या किया। ईश्वर के साथ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, कुछ भी नहीं। जब तुम सोचते हो कि कोई चीज महत्वहीन है तो ईश्वर उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसे याद रखना। तुम जानते हो, उन्होंने कहा था, अब और कोई दर्द नहीं होगा, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने तुम्हारे दर्द को कैसे लिया और उसे तुम्हारे परिवार की मुक्ति के लिए इस्तेमाल किया। तो ये भी बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने ये भी कहा। तो देखो, वह कह रहे हैं, जैसे अगर तुम अपना जीवन मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा दर्द ले लूंगा, तुम्हारी चिंताएं और अवसाद भी ले लूंगा। मैं इसे अपने ऊपर ले लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इसे लूंगा ही नहीं, बल्कि इसे तुम्हारे परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करूंगा, जो कि वाकई अद्भुत था। तो मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ। मैं उस अनुच्छेद को फिर से पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह खो गया है। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ अपनी लय खो दी है।
तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं करूंगा। असल में मैंने अब तक इतना कुछ कर दिया है कि अगर तुम जानो तो हैरान रह जाओगे। तो मेरी पेशकश को स्वीकार करो। मैं तुम्हें अपने साथ अनंत जीवन का प्रस्ताव देता हूँ, जो मेरे प्रेम और मित्रता से भरा होगा, जहां मैं तुम्हारे हर आंसू को पोंछ दूंगा और उन्हें संजो कर रखूंगा, ताकि तुम देख सको, ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मैंने उनके साथ क्या किया। वहां अब और कोई दर्द नहीं होगा, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने तुम्हारे दर्द को कैसे लिया और उसे तुम्हारे परिवार की मुक्ति के लिए इस्तेमाल किया। या नहीं? चुनाव तुम्हारा है। सोच समझ कर चुनो। अब मैं तुम्हें अपने प्रेम की शाश्वत आशा, अपनी भलाई और अपनी शांति सौंपता हूँ। ये सब मैं तुम्हें देता हूँ। और यही था उसका संदेश समाप्त होने का। तो यहाँ ध्यान देने वाली कुछ जरूरी बातें हैं। ऐसे लोग होंगे जो इसे देखने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि आप समझें कि यदि आपके पास परमेश्वर के साथ अनंत जीवन है, यदि आपने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया है और आप हर दिन उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाते हैं, आप जानते हैं परमेश्वर लगभग आपके हर विचार में शामिल हो जाते हैं, और आप वही उद्देश्य पूरा कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए निर्धारित किया है। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये रैप्चर के बाद है, या ये महान क्लेश के समय में है, और आप सोच रहे हैं कि अब क्या करना है, तो मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि अपना विश्वास यीशु पर रखें। अपना जीवन अभी उसी क्षण यीशु को समर्पित कर दें। या अगर आपको ये वीडियो याद आता है और आप खुद को रैप्चर के बाद अकेला पाते हैं, आपने इसे देखा है और आपने सुना है कि प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं, अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दें और सब कुछ उन्हें सौंप दें, और उन्हें अपने मार्ग का निर्देशन करने दें। उन पर पूरी तरह भरोसा करें और वे आपको आगे का रास्ता दिखाने में मदद करेंगे। मैं आपकी स्थिति से ईर्ष्या नहीं करता। काश आपने पहले ही अपना जीवन पूरी तरह यीशु को समर्पित कर दिया होता, जैसा कि मैंने किया है। आप सभी अपने दीपक भरे रखें। अपने दीपक भरे रखें। और हाँ, और फिर आपको वह सब सहना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सहना भी पड़े तो भी अभी भी आशा है। अगली बात यह है कि आप इस चैनल को जानते हैं, और मेरा उद्देश्य आपको यह दिखाना है कि यीशु आपसे कितना प्रेम करते हैं। वे कितनी शिद्दत से चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें। वे नहीं चाहते कि आप जीवन में बिना उनकी सुरक्षा के जाल के आगे बढ़ें। वे नहीं चाहते कि आप, चाहे परीक्षाएं हों, रिश्ते हों या आर्थिक मामले, उनके बिना अपनी नींव के आप जीवन में आगे की ओर बढ़ें। अगर आपके जीवन में यीशु नहीं है, अगर आप यह देख रहे हैं, तो संभवतः आप चिंता और अवसाद से भरे हुए हैं। संभवतः आप डर से भी भरे हुए हैं। शायद आप अनिद्रा से जूझ रहे हैं, रात भर ठीक से सो नहीं पाते। आपका तनाव चरम पर है और आपको घबराहट के दौरे पड़ते हैं। यीशु चाहते हैं कि आप जानें कि वे ये सब आपसे दूर कर सकते हैं। उनके पास इसका समाधान है, और वे जानते हैं कि ये चीजें आपके जीवन में क्यों आईं, और वे इन्हें आपसे दूर करना चाहते हैं। वे यह सब एक मुफ्त उपहार के रूप में देना चाहते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको कमाना पड़े। वह चाहते हैं कि आप अपना जीवन उन्हें सौंप दें, ताकि वे अपना जीवन आप में डाल सकें। लेकिन वह ऐसा तब तक नहीं करेंगे जब तक आप उनसे नहीं मांगते। आपको किसी पादरी, पास्टर या मंत्री की जरूरत नहीं है। आप अकेले भी रह सकते हैं और अपना जीवन मसीह को दे सकते हैं। बाइबल कहती है कि यदि आप अपने मुंह से स्वीकार करें और अपने दिल से विश्वास करें कि यीशु मसीह प्रभु हैं, तो आप उद्धार पाएंगे। आप उद्धार पाएंगे। वो यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं? वो स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। चार बातें हैं जिन्हें आपको समझना जरूरी है। पहली बात यह है कि आपको समझना होगा कि आप एक पापी हैं, कि आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जो परमेश्वर के नियमों के खिलाफ हैं, और आप समझते हैं कि यह गलत है। दूसरी बात यह है कि आपको समझना होगा कि एक पापी के रूप में आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। आपको पश्चाताप करना चाहिए। आपको उस पाप से दूर होना है, सक्रिय रूप से समझना है, मुझे अब ये नहीं करना है। मैं इससे थक गया हूं। मैं इस सब से नहीं गुजरना चाहता। मुझे पता है कि यह गलत है। मैं इससे दूर होना चाहता हूं।
तीसरी बात यह है कि अपना जीवन यीशु को समर्पित करें, उनसे अपने दिल में आने के लिए कहें, अपने मुंह से स्वीकार करें कि वही प्रभु हैं। और फिर चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे दिल से यह चाहते हैं कि आप अपना जीवन उन्हें समर्पित करें और उनकी आवाज का पालन करें। और यही उद्धार की कुंजी है। यही उद्धार की कुंजी है। आप इसे कमा नहीं सकते। आप इसके लिए मेहनत नहीं कर सकते। आपको बस इसे स्वीकार करना होता है। आपको यह समझना होगा कि आपके साथ पाप की समस्या है, आपको पाप की समस्या है और आपको उस पाप से दूर होना होगा। आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाना होगा और स्वीकार करना होगा कि वही आपके प्रभु और उद्धारकर्ता हैं और यही आप चाहते हैं। और फिर सक्रिय रूप से उनके साथ संबंध बनाने की दिशा में काम करें, उन्हें पूरी तरह से अपने जीवन में कार्य करने दें ताकि वे आपकी नींव अपने ऊपर बना सकें। ये आपके लिए चार मुख्य बातें हैं: परमेश्वर के साथ संबंध बनाना और अपना पुराना जीवन पीछे छोड़ना। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि इंतजार ना करें। इंतजार मत करो। बाइबल कहती है आपको कल का वादा नहीं दिया गया है। कल आपके लिए सुनिश्चित नहीं है। आपके पास आज ही यह चुनाव करने का अवसर है। यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता सिवाय मेरे द्वारा। वह आपको अनंत जीवन देता है। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उसके साथ दो और लोगों को भी क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। एक व्यक्ति ने उनका अपमान किया और दूसरा व्यक्ति, जब वह वहां था, उसने दो बातें की। उसे एहसास हुआ कि जो सजा उसे दी जा रही है वह न्याय संगत है। उसे पता था कि वह एक पापी है। उसे पता था कि यह सही है। उसे पता था कि उसके किए गए कर्मों के अनुसार उसकी मृत्यु उचित है, जैसा कि कानून कहता है। लेकिन उसने अपने पास खड़े यीशु से पुकार कर कहा, जब आप अपने राज्य में जाएं तो मुझे याद रखना। उसने वहां दो बातें कही। वे दो बातें थीं, उसने समझ लिया था कि यीशु अपने राज्य में राजा हैं और वे प्रभु हैं और उनके पास किसी को बचाने या न बचाने का अधिकार है। जैसा कि उसने कहा, मुझे याद रखना। वह कह रहा था, कृपया, अगर आप में कोई दया है या अगर आप मुझे इस स्थिति से बाहर निकलने की अनुमति दे सकते हैं। और यीशु ने वहीं पर उसे क्षमा कर दिया। भले ही उसने वे शब्द नहीं कहे जो पौलुस ने बताए हैं। उस समय उसने जो कहा, उसके पीछे का अर्थ उसकी गहरी पीड़ा में यीशु के लिए सब कुछ था। यह उसके हृदय की स्थिति थी। उसका हृदय क्रूस पर रहते हुए बदल गया था। तो यही प्रभु आपसे मांग रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं, अगर आप यहां तक आ गए हैं, तो यही वो आपसे मांग रहे हैं। क्या आप अपना हृदय बदलने के लिए तैयार हैं और प्रभु को यह आपके लिए करने देंगे? क्योंकि वह जरूर करेगा। वह जरूर करेगा। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप मेरी गवाही और इस चैनल पर अन्य गवाहियां भी देखें, ताकि आपको यह समझने में मदद मिले कि प्रभु हम में से किसी एक को भी बचाने के लिए क्या-क्या करने को तैयार हैं। तो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शालोम।